हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट सीटेट पेडागोगी। यहाँ पर आप सभी को 500 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। यदि आप सभी लोग पेपर 1 पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि पर सब्जेक्ट में आप सभी की 15 नंबर की पेडागोगी पूछी जाती है और पेपर 2 में सब्जेक्ट में जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है यहाँ पर 20 नंबर की पेडागोगी पूछी जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप सभी के 50 से 60 नंबर की पेडागोगी पूछी जाने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। आप लोगों को अलग से कहीं पर भी टैग वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप सभी को एक शिक्षक के बारे में बताया गया है कि यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप किस प्रकार से यहाँ पर क्लास को मेंटेन करेंगे, किस प्रकार से बच्चे का उपचार करेंगे। कोई बच्चा पिछड़ा है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा। सभी क्वेश्चंस आपको वन लाइनर में देखने को मिल रहे हैं। कम समय में आप सभी के बेहतर तैयारी हो जाएगी, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है। मुख्य कार्य क्या होता है, छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। बच्चों को क्या करना है, शिक्षा प्रदान करना है, बच्चे को एजुकेट करना है। नेक्स्ट है शिक्षा किसे कहते हैं, तो शिक्षा क्या होती है, ज्ञान कौशल और मूल्य का विकास करना ही शिक्षा होती है। शिक्षण क्या है, जिसे आप लोग टीचिंग कहते हैं। आप लोगों ने बीएड में किया होगा, आप लोगों ने बीटीसी में टीचिंग की होगी, तो ये है क्या, तो ज्ञान कौशल का संचरण है। नेक्स्ट है शिक्षण की मुख्य प्रक्रिया क्या होती है, जो मुख्य प्रक्रिया है सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। जो टीचिंग की मुख्य प्रक्रिया है इसका तात्पर्य क्या होता है, जो सीखा है आपने उस प्रक्रिया को और आगे तक बढ़ाना है। आपने बीएड में जो टीचिंग की है अब उसका यहाँ पर आप लोगों को रोल देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आपने वहां से जो सीखा है आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसके आधार पर आप अपना सीटेट क्लियर करेंगे। तो सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट सीखना क्या है, क्यों आप सीखते हैं और क्यों बच्चे को सिखाते हैं, तो अपने अनुभव या अभ्यास से स्थायी परिवर्तन। यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चंस देख पाएंगे ये एक आप सभी का स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। अभी तक आप लोगों को नहीं पता होगा तो अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपने जो सीखा है वो किस प्रकार से स्थायी रह सकता है और क्या यहाँ पर परिवर्तन किए जा सकते हैं, कहाँ पर आपने त्रुटि की है। देखिए यहाँ पर जो आप सीटेट पास करेंगे, सीटेट पास करना ही आप सभी का स्थायी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, कैरिकुलम किसको कहते हैं, तो शिक्षा के लिए योजनाबद्ध सामग्री। योजनाबद्ध सामग्री को क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। एक आप लोगों को कैरिकुलम दिया जाता है, एक पाठ्यक्रम दिया जाता है कि आपको क्लास 6 के लिए ये पढ़ना है, क्लास 7 के लिए ये पढ़ना है। नेक्स्ट है मूल्यांकन क्या है, तो सीखने की प्रगति की जांच करना। प्रगति की जांच करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन। नेक्स्ट है शिक्षण में सक्रिय शिक्षार्थी की भूमिका क्या है। एक सक्रिय शिक्षार्थी की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो ज्ञान ग्रहण करना और अभ्यास करना। नेक्स्ट है शिक्षण और शिक्षा में अंतर क्या है। देखिए शिक्षण क्या होती है, टीचिंग होती है, शिक्षा क्या होती है, एजुकेशन होती है। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण है देने की प्रक्रिया। आप टीचिंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा तो आपको शिक्षित किया जा रहा, और शिक्षा क्या है, इसके माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण का मूल तत्व क्या होता है। मूल तत्व क्या होता है, शिक्षा की छात्र की भागीदारी होती है। देखिए यदि छात्र की भागीदारी नहीं होगी तो यहाँ पर शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। नेक्स्ट है कक्षा प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, तो कक्षा में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना। यदि कक्षा अनुशासित नहीं होगी तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, सभी बच्चों को परेशानी हो जाती है। नेक्स्ट है सीखने के प्रकार कौन कौन से हैं, आप किस प्रकार से सीखते हैं, तो संज्ञान द्वारा, भावनात्मक और कौशल, ये 3 प्रकार से शिक्षा ग्रहण की जाती है या सीखने के 3 माध्यम है।
नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास कहते किसको है। जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं, संज्ञानात्मक विकास से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें बुद्धि ज्ञान की वृद्धि होती है। संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्तित्व और समाज के विकास में योगदान देना। नेक्स्ट है शिक्षा की महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपने यदि प्रीवियस पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा यहाँ पर धैर्य और समझदारी। किसी बच्चे ने कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लिया है और टीचर को नहीं पता है तो उस टाइम क्या करेगा, बहुत ही धैर्य और समझदारी से काम करेगा, या तो उसको बताने की कोशिश करेगा या आपसे कह देगा कि आपको क्लास के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष शिक्षण किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आपके आमने सामने, सीधा शिक्षार्थी को ज्ञान देना। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष शिक्षण क्या है, आप किसी के माध्यम से सीख सकते हैं, कोई गतिविधि के माध्यम से सीख सकते हैं। अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सीखना अप्रत्यक्ष शिक्षण कहलाती है। नेक्स्ट है शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है। सामाजिक उद्देश्य होता है, ये समाज से संबंधित हो जाएगा, तो सामाजिक जिम्मेदारी है और सहयोग सिखाना है। नेक्स्ट है शिक्षक को प्रेरक कैसे बनाता है, तो प्रोत्साहन से और सकारात्मक दृष्टिकोण से। जैसा कि यहाँ पर यदि आप सभी लोग वीडियो लाइक कर देंगे और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने भी लोग यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा, एक पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ आप लोगों ने देखा है और आप लोगों ने वीडियो भी लाइक की है, चैनल भी सब्सक्राइब किया है, तो यहाँ पर प्रोत्साहन और सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में रुचि का महत्व क्या है। रुचि का क्या महत्व होता है, तो सीखने की क्षमता बढ़ती है। यदि आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टेड लग रही होगी तभी आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इस वीडियो को यहाँ पर स्किप कर देंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पर स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोगों के 30 से 40 नंबर ऐसे ही चले जाएंगे। नेक्स्ट है मूल्य आधारित शिक्षा क्या है, तो मूल्य आधारित क्या है, सही और नैतिक मूल्यों की शिक्षा मूल्य आधारित शिक्षा है। समस्या समाधान या समस्या आधारित शिक्षण क्या है, तो छात्रों को समस्या हल करने के लिए प्रेरित करना। जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर अगर कोई भी बालक समस्या से ग्रसित है तो आप क्या करेंगे, उसकी समस्या को हल करेंगे। तो हल करने से पहले आप क्या करेंगे, तो उससे कहेंगे कि आप ये स्वयं हल करने की कोशिश करें, उसे प्रेरित करेंगे। कोशिश करना क्या होता है, प्रेरित करना होता है। नेक्स्ट है शिक्षण के साधन कौन कौन से हैं, किसके द्वारा आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो पुस्तक के द्वारा, चार्ट के द्वारा, मॉडल के द्वारा, लैब के द्वारा, इन उपकरणों के द्वारा आप बालकों को पढ़ा सकते हैं, टीचिंग प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईटी का शिक्षा में क्या महत्व है। आईटी मतलब जो कंप्यूटर है, और आप लोगों को पता है आजकल सभी स्कूल में कंप्यूटर लैब हो गई है, चाहे उसमें 10 सीट हो या 50 सीट हो, लेकिन प्रत्येक स्कूल में कंप्यूटर हो गया है। तो सीखने को अधिक रोचक और प्रभावी बनाना। नेक्स्ट है मूल्यांकन के प्रकार कौन से हैं, आपको पता है, आगे बढ़ने वाला और समापन का मूल्यांकन। जो आप लोग जैसे पढ़ते हैं, तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो इस टाइम में आगे बढ़ने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि बालक किस प्रकार से सीख रहा है, कितना सीखा है, उसको रुचि है या नहीं है। इसके बाद में जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब आप लोगों का जो मूल्यांकन होता है, तो ये 2 प्रकार से मूल्यांकन होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा की प्रेरणा किससे होती है, तो छात्रों की प्रगति और सफलता से होती है। यदि कंटिन्यू छात्र प्रोग्रेस कर रहा है, पास हो रहा है, सफल हो रहा है, तो इससे शिक्षक को प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों के प्रकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार से आप बच्चों को शिक्षित करते हैं। शिक्षण यानी कि टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं, तो व्याख्यान द्वारा है, प्रायोगिक है, प्रश्नोत्तर है, परियोजना, ये सभी है। नेक्स्ट है छात्रों में सृजनात्मकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो नई चुनौतियों और गतिविधियों द्वारा। नेक्स्ट है शिक्षा में लर्निंग स्टाइल का क्या महत्व है, पढ़ाने के तरीका पूछा गया है, तो सीखने की प्रक्रिया को अनुकूल बनाना है। नेक्स्ट है कौशल आधारित शिक्षा क्या है, तो यहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान और कार्यकुशलता सिखाना है।
जो कौशल आधारित, स्किल आधारित है, तो व्यवहारिक ज्ञान और कार्यकुशलता सिखाना है। नेक्स्ट है शिक्षक को शिक्षक छात्र संबंध में क्या रखना चाहिए, स्नेह और सम्मान रखना चाहिए। असम्मानित किया जाएगा, अपमान किया जाएगा तो शिक्षक क्या करेगा, एक बार समझाएगा, दो बार समझाएगा, फिर उस पर ध्यान देना बंद कर देगा। तो यहाँ पर स्नेह और सम्मान की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। स्पष्ट नियम और प्रोत्साहन। आपको पहले स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि यहाँ पर कि आप लोगों को कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं, किस प्रकार से आप लोगों को क्लास मेंटेन करना है। तो यहाँ पर एक जब अनुशासित क्लास होती है तो शिक्षक को पढ़ाने में अच्छा लगता है और छात्र को पढ़ने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट है शिक्षण में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक का क्या महत्व होता है। फीडबैक क्यों किया जाता है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाता है, तो सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना फीडबैक होता है। नेक्स्ट है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य क्या है। मनोवैज्ञानिक विकास और सोच कौशल है। नेक्स्ट है शिक्षा का आर्थिक उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक उद्देश्य होता है स्वावलंबी और दक्ष नागरिक तैयार करना। नेक्स्ट है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण क्या है। विद्यार्थी केंद्रित कहा गया है तो सेंटर में यहाँ पर कौन रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, विद्यार्थी रहेगा। छात्र की जरूरत और रुचि पर ध्यान देना है। नेक्स्ट है शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी क्या है। जो एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी है वो क्या है, सही शिक्षा देना और उदाहरण देना। नेक्स्ट है शिक्षा में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो सीखने की गुणवत्ता मापना होता है, सीखने की गुणवत्ता को मापना। नेक्स्ट है शिक्षार्थी की सक्रियता कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे बच्चे एक्टिव हो सकते हैं, तो प्रश्नोत्तरी और गतिविधियों के माध्यम से। नेक्स्ट है शिक्षण का प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। आप लोग टीचिंग क्यों करते हैं, आप लोग माइक्रो टीचिंग करते हैं और मैक्रो और माइक्रो दो टीचिंग होती है उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए। यदि आपने माइक्रो टीचिंग की है तभी आप लोग यहाँ पर सीटेट में अच्छे से पेडागोजी के क्वेश्चन हल कर पाएंगे। और जब आप सभी का DSSB या KVS के एग्जाम होगा तब वहां पर आप सभी लोगों से टीचिंग करवाई जाती है कि आप लोग बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है परियोजना आधारित शिक्षण क्या है, तो अध्ययन के लिए वास्तविक परियोजनाओं का उपयोग करना। नेक्स्ट है शिक्षा में बहुविकल्पी विधियों का महत्व क्या है। बहुविकल्प का मतलब क्या होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चों को विकल्प दिए जाते हैं, उसमें बच्चा चूज करता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। तो विभिन्न प्रकार के सीखने की सुविधा होती है। नेक्स्ट है शिक्षक की नेतृत्व क्षमता का महत्व क्या है। कक्षा और समूह को प्रभावी रूप से संचालित करना। नेक्स्ट है शिक्षा में सहयोग का महत्व क्या है, तो सामूहिक सीखने और सामाजिक कौशल। सहयोग का मतलब क्या है, एक दूसरे को सहायता देना। जैसे कि आप लोगों ने देखा लेव वाइगोत्स्की किसको महत्व देते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को महत्व देते हैं कि बालक सामाजिक तरीके से या सांस्कृतिक तरीके से बेहतर तरीके से सीख सकता है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक सोच कैसे बढ़ती है, तो सवाल पूछने और समस्या हल करने से बढ़ती है। नेक्स्ट है शिक्षक के लिए समय प्रबंधन क्यों जरूरी है। जो क्लास का टाइम होता है वो क्यों जरूरी होता है, सही पाठ्यक्रम और गतिविधियों को पूरा करने के लिए होता है। जैसे कि आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज टाइम, यहाँ पर टाइम पीरियड आप लोगों को बताया जाता है, इस टाइम पे ये क्लास होगी, उस टाइम पे वो क्लास होगी, तो यहाँ पर सभी पाठ्यक्रम और गतिविधि को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट है छात्रों में आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो स्वतंत्र कार्य और निर्णय लेने से। यदि आप बच्चे को बाउंडेड कर देंगे कि आपको यही करना है, बस यही करना है, तो यहाँ पर बच्चा क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा और मान लीजिए उसका कार्य करने में मन नहीं लगेगा तो उसमें वो असफल हो जाएगा। तो स्वतंत्र कार्य और स्वतंत्र निर्णय लेने में। नेक्स्ट है शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर ऑनलाइन संसाधन है, सॉफ्टवेयर है और मल्टीमीडिया से। नेक्स्ट है शिक्षण में समस्या सुलझाने का महत्व क्या है, तो छात्रों की सोच और निर्णय क्षमता बढ़ाना है। समस्या सुलझाने का जो महत्व है, छात्र की सोच को बढ़ाना है और निर्णय क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है शिक्षक का व्यवहारिक कौशल क्या है, तो कक्षा में प्रभावी और सकारात्मक व्यवहार लाना है।
नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्य क्या है? तो छात्र में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए होता है। ये आप लोगों ने, अगर आप लोग EMRS की क्लास कर रहे होंगे तो वहां पर भी आप लोगों को यही पढ़ाया जा रहा होगा। तो ये आप सभी की EMRS क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में छात्र का क्या योगदान है? जैसे कि आप लोगों को पता है सक्रिय भागीदारिता होती है और अभ्यास है। नेक्स्ट है शिक्षण में व्यवहारिक शिक्षा का महत्व क्या है? सिद्धांत को वास्तविक जीवन में लागू करना। जो आपके सिद्धांत है उसको आप क्या करेंगे? वास्तविक जीवन में लागू करेंगे। यही आप सभी की व्यवहारिक शिक्षा है। नेक्स्ट है शिक्षक को प्रेरक क्यों होना चाहिए? छात्रों की रुचि और प्रगति बढ़ाने के लिए प्रेरक होना चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षिक योजना, यानी कि जो लेसन प्लान होता है क्या है? तो शिक्षण की व्यवस्थित रूपरेखा होती है कि आपको किस प्रकार से टीचिंग करनी है। नेक्स्ट है शिक्षक के लिए संचार कौशल क्यों जरूरी है या महत्वपूर्ण है? संचार कौशल सूचना स्पष्ट और प्रभावी रूप से देने के लिए। आप सभी लोगों ने ICT में पढ़ा है। ICT में संचार माध्यम होता है कि बच्चों को आसानी से सभी चीजें उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है शिक्षण में समस्या आधारित सीखना क्या है? तो छात्रों को समस्याओं के माध्यम से सीखने देना। ठीक है, समस्या आधारित क्या होता है? सीखने देना। नेक्स्ट है शिक्षा में सहयोगी सीखने का लाभ क्या है? सहयोगी का मतलब ही होता है साथ देना, सामूहिक सोच, सामाजिक कौशल का विकास करना। नेक्स्ट है शिक्षण के लिए प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है? प्रेरणा का स्रोत यानी कि मोटिवेशन कहा गया है छात्र की रुचि और सफलता की प्राप्ति है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है? एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? कि बालक का मार्गदर्शन करना है और उसकी सहायता करना है। कोई बालक कहीं पर भी रुक रहा है तो आप उसको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर करना है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का नैतिक उद्देश्य क्या है? तो सही और गलत की समझ विकसित करना है। नेक्स्ट है शिक्षण में विविधता को स्वीकार क्यों करें? छात्रों की विभिन्न क्षमताओं और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने के लिए। नेक्स्ट है सीखने की शैली, यानी कि जो आपकी लर्निंग स्टाइल है ये कितनी प्रकार की होती है, आप कितने प्रकार से सीखते हैं। एक तो देख कर सीखते हैं, दूसरा सुनकर सीखते हैं, तीसरा स्पर्श करके सीखते हैं। तो ये 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण का महत्व क्या है? तो सीखने की रुचि होनी चाहिए और सहभागिता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है शिक्षण में प्रयोगात्मक विधि का क्या लाभ है? तो अनुभव और अवलोकन के माध्यम से सिखाना है प्रयोगात्मक विधि में। नेक्स्ट है शिक्षक को छात्रों के लिए प्रेरक माहौल क्यों बनाना चाहिए? प्रेरक माहौल, मोटिवेशन यहाँ पर बात की गई है, तो सीखने की इच्छा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। यदि किसी बालक से कह दिया जाए कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो उसके माइंड में ये थॉट बैठ जाता है कि हाँ वो नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि बच्चा क्लास में फेल हो रहा है फिर भी उससे कहा जा रहा आप पास हो जाएंगे, तो उसको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, उसको जो उसका आत्मविश्वास है ये बढ़ेगा। नेक्स्ट है सीखने में फीडबैक का क्या महत्व है? तो यहाँ पर सुधार और मार्गदर्शन देने की जरूरत होती है फीडबैक में। नेक्स्ट है शिक्षा में समस्या समाधान का महत्व क्या है? तो तर्क, सोच और निर्णय क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है शिक्षक के लिए मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सीखने की प्रगति और प्रभावशीलता जानने के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उसका आंसर अलग प्रकार से दिया गया है, तो आप लोग क्वेश्चन पर मत जाइएगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप लोग उसका आंसर देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि आंसर भी क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो नियम होने चाहिए और सकारात्मक प्रोत्साहन होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक की प्रेरणा के मुख्य स्रोत कौन है? तो छात्र है, सहकर्मी है और स्वयं की पेशेवर प्रतिबद्धता है। नेक्स्ट है पेशेवर प्रतिबद्धता का मतलब क्या है? वो टीचर है तो वो अपने पेशे से वो टीचर है। छात्र सहकर्मी मतलब छात्र को वो बताएगा कि आप सभी को किस प्रकार से क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, तो वो मोटिवेट करेगा। शिक्षा का सामाजिक विकास में योगदान क्या है? सकारात्मक जिम्मेदारी नागरिक तैयार करना है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी क्यों जरूरी है? ज्ञान को स्थायी रखने के लिए, अर्थपूर्ण बनाने के लिए।
नेक्स्ट है शिक्षण में रचनात्मक गतिविधियों का महत्व क्या है? तो सृजनात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाना है। यदि आप सभी लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के जो पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आप लोगों के टैग वर्ड होते हैं, जो आप लोग नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, कंप्लीट निचोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षण में छात्र की मानसिक स्थिति को क्यों समझना चाहिए? जो छात्र की मानसिक स्थिति है इसको क्यों समझना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया को अनुकूलन बनाने के लिए। नेक्स्ट है शिक्षक को क्यों संवेदनशील होना चाहिए? छात्रों की जरूरत और कठिनाई को समझने के लिए। यदि टीचर एग्रेसिव होगा तो वो छात्र की जरूरत को नहीं समझेगा, वो सिर्फ अपनी कहेगा कि बस शांत रहो, क्लास देखो, जो पढ़ाया गया वो पढ़ लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा में आलोचनात्मक सोच कैसे विकसित होती है? तो प्रश्न पूछने और तर्क करने से। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में अनुभव का क्या महत्व है? अनुभव क्यों जरूरी है? तो ज्ञान को व्यवहारिक और स्थायी बनाना है। नेक्स्ट है शिक्षक के लिए समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? पाठ्यक्रम और गतिविधियों को प्रभावी ढंग से पूरा कराने के लिए। आपने देखा है 3 क्वेश्चन ये हैं और तीनों प्रकार से यहाँ पर अलग आंसर देखा गया है। नेक्स्ट है शिक्षा में प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? छात्र की आत्म सफलता और रुचि है। नेक्स्ट है शिक्षक के लिए नेतृत्व कौशल का महत्व क्या है? तो कक्षा और समूह को प्रभावी रूप से संचालित करना है। नेक्स्ट है छात्र केंद्रित शिक्षण में शिक्षक का कार्य क्या है? तो शिक्षक का जो कार्य होता है बच्चे का मार्गदर्शन करना है, प्रोत्साहन देना है और सहायता करनी है। नेक्स्ट है शिक्षण में बहुविकल्पी विधियों का महत्व क्या है? तो विभिन्न प्रकार की सीखने की सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है शिक्षण में आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ाई जा सकती है? स्वतंत्र कार्य और निर्णय लेने से। नेक्स्ट है शिक्षण में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से सीखते हैं, जागरूक होते हैं, मल्टीमीडिया है, सॉफ्टवेयर, ये सभी उपयोग है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी की सोच क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सवाल पूछने और समस्या हल करने से। नेक्स्ट है शिक्षक के व्यवहारिक कौशल का क्या महत्व है? तो कक्षा में सकारात्मक प्रभावी शिक्षण के लिए है। नेक्स्ट है कक्षा में छात्रों की विविधता का सम्मान क्यों जरूरी है? क्योंकि सभी छात्रों को समान अवसर देने चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कई प्रकार से पूछा गया है। नेक्स्ट है शिक्षा में मूल्य आधारित गतिविधियों का क्या महत्व है? तो नैतिक और सामाजिक मूल्य का विकास करना है। नेक्स्ट है शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी क्या है? सही शिक्षा और उदाहरण देना है। नेक्स्ट है परियोजना आधारित शिक्षण से छात्रों को क्या लाभ होता है? तो लाभ होता है व्यवहारिक ज्ञान और समस्या समाधान कौशल। नेक्स्ट है शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि। जो प्रश्न की सूची होती है या प्रश्न जो पूछे जाते हैं क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? इससे बालक की समझ और तर्क क्षमता बढ़ाती है। नेक्स्ट है शिक्षा में सक्रिय और सहयोगी सीखने का अंतर क्या है? सक्रिय का मतलब क्या हो जाएगा? बच्चे एक्टिव होंगे तो सक्रिय व्यक्तिगत भागीदारी है और सहयोगी में क्या होगा? सहयोगी समूह में सीखना है। नेक्स्ट है शिक्षक को छात्रों में प्रेरणा कैसे पैदा करनी चाहिए? तो प्रशंसा, उत्साहन और लक्ष्य निर्धारण से कि आपका सीटेट क्लियर होगा। इसके बाद में आप लोग ईएमआरएस का अगर पेपर दे रहे हैं तो ईएमआरएस क्लियर होगा। यदि आप लोग केवीएस डी ट्रिपल एस बी जो आपका आगामी एग्जाम होने वाला है तो आप लोगों का ये लक्ष्य है, तो लक्ष्य निर्धारण से आप कर पाएंगे, आप कर सकते हैं, आप करेंगे। अगर इस प्रकार के ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो यहाँ पर बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है शिक्षण में मनोरंजन का क्या महत्व है? तो सीखने की रुचि और ध्यान बनाए रखना। नेक्स्ट है शिक्षक के लिए पेशेवर विकास क्यों जरूरी है? नई शिक्षण विधियों और ज्ञान को सीखने के लिए। पेशेवर का मतलब यहाँ पे क्या है? वो पेशे से टीचर है और टीचर के विकास, टीचर को भी सीखना जरूरी होता है। टीचर है तो मतलब ये नहीं है कि वो नहीं सीखेगा, उसको भी सीखना जरूरी है। जब वो सीखेगा तभी वो बच्चे को सिखा पाएगा, तो ये भी जरूरी है। नेक्स्ट है शिक्षण में अनुभव आधारित गतिविधियों का लाभ क्या है? तो सीखने को स्थायी और व्यवहारिक बनाना है। नेक्स्ट है कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं? तो सहयोग है, सम्मान है और प्रोत्साहन है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के 2 प्रकार कौन से हैं? प्रगति मूल्यांकन है और समापन मूल्यांकन है।
नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में क्या है? तो मार्गदर्शक है और सहायक। इसकी भूमिका शिक्षक की। आगे की क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कहेंगे आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस भी ले आएंगे आप सभी के सब्जेक्ट वाइज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पे। अगर आप लोग कंटिन्यूटी नहीं बनाकर रखे हैं तो जरूर बना के रखिए। यहाँ पर आप सभी को यूपी टेट सी टेट सभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम है जनवरी फरवरी में होने वाला है, इसलिए और ये एग्जाम आप लोगों को पास करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम पास करने के बाद ही आप कोई भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।